ओके प्रदीप दादा, आज विधि दीदी से हम पद सुनाएंगे। ओके सरस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वदघटवाणी आशक्ति ने लौकिक संज्ञा माने प्रेम सामे सामी અથડામણ થી નોંધ કરે છે છાનો વેમ અવિરતી મોટી નુકસાની જીવતા જણ સાથે સંગ્રામ પૂદગલની આવાસ્તી સર્વે એવર ચેન્જેબલ પ્રોગ્રામ નોંધ વહી વાંચીને જીવડો ટેન્શન કરવે બુદ્ધિ में ભૂતકાળનો કાદવ ઉછળે આજની ઘડીએ ઘૂંટીને જે જાણીને ક્લેશ વધ્યો તે અવસ્થા છે વિનાશી લાલચ લોભે જાત વેચી દે મોહક બુદ્ધિ વ્યભિચારી आपण ચોળી ચીકણું કરીએ પેલો બગીચે ફરતો હોય જેને માટે નોંધો લીધી તે તો બીજા કર્મે હોય વધઘટવાળી આશક્તિને લૌકિક સંજ્ઞા માને પ્રેમ સામે સામી અથડામણથી નોંધ કરે છે છાનો વેમ। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया पद आपने निकाला और गाया भी अच्छा। तो आसक्ति का मीनिंग क्या होता है? हमको कुछ मालूम नहीं, आपको मालूम है? नहीं, उसका मीनिंग तो नहीं मालूम है, लेकिन ये पद में मुझे ऐसा समझ आता है कि वो जो घटने और बढ़ने वाला प्रेम है उसे हम सच्चा मान लेते हैं, लेकिन सही में तो दादा भगवान ने हमें सच्चा प्रेम दिया है। ओके प्रदीप दादा, आसक्ति क्या होता है और पद क्या આસક્તિ એટલે શું છે કે એક વીકનેસ છે એક જાતની, हिंदी हिंदी એ વધઘટ થયા જ કરે અને શુદ્ધ પ્રેમ જ્યાં હોય ને ત્યાં આસક્તિ हिंदी में हाँ सॉरी आसक्ति मतलब वीकनेस। ये हमेशा ये जो कबीर साहब कहते थे कि उन्होंने बताया था कि कभी चढ़े कभी उतरे वो प्रेम नाही, वो प्रेम नाही। એટલે આ બધું દાदा भगवान कहते थे कि आसक्ति महीना વધઘટ वाला प्रेम है ये। जो कोई उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, मान मिलता है, उसकी बात मानता है तो उनको उनके प्रति प्रेम आता है, लेकिन जब भी ये उनकी बात बैठती नहीं है, मानता नहीं है, कुछ उल्टा होता है तो फिर डाउन हो जाता है। और दादा भगवान का तो शुद्ध प्रेम था। इसीलिए ये संसार में जो लोग अपने एक दूसरे के साथ संबंधों में प्रेम मानते हैं वो आसक्ति है, वो प्रेम नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। सामे सामी અથડામણથી નોંધ કરે છે છાનો, मतलब ये कबीरदास साहब ने बताया कि ये प्रेम मान के लोग एक प्रेम मतलब एक दूसरे के प्रति जो क्या बोलते हैं एक लागणी होती है, उसके प्रति आकर्षण होता है, लेकिन फिर भी जब અથડામણ होता है उसमें वहम डाउट शंका होती है, फिर वो वैर बांधता है, ऐसा सब ये पूरा पुद्गल ऑल रिलेटिव्स आर टेम्पररी और इसमें ही पूरा जगत चल रहा है और उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जब ज्ञानी पुरुष मिल जावे और कोई ऐसा रास्ता मिले ज्ञानी पुरुष की भक्ति उनकी आज्ञा, तो दादा भगवान का तो ये अक्रम विज्ञान है, तो जो हमें समझ में आवे तो संसार में रहते हुए भी हम मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं, અથડામણ से मुक्त हो सकते हैं। और ये शंका कुशंका वगैरह जो है
किसी के बारे में नौत करना, और फिर कोई ऐसा व्यवहार होता है लक्ष्मी के बारे में, दूसरे कोई बारे में, तो उसमें जो टेंशन बढ़ता है। और लोग आजकल क्या है कि उनको वर्तमान में ज्ञानी पुरुष हमेशा कहते हैं कि लिव इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट, लेकिन ये सिस्टम किसी को शायद पता होगी कि नहीं वो पता नहीं है। इसलिए वो भूतकाल, ये मतलब जो पास हो गया, वो सब बातों को याद कर करके वो उनका जो वर्तमान बिगाड़ देता है। એટલે जो इंग्लिश की बात आती है तो आप इंग्लिश या गुजराती में हमारी लैंग्वेज में भूतकाल, वर्तमान काल और फ्यूचर मतलब भविष्य काल, इसी तरह ये वर्तमान जीवन का, हर एक इंसान का जीवन जो अगर वर्तमान में रहे तो उनका काम बन जाता है, मतलब वो सुखी रहता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि ये तो कुदरती ऐसा संजोग आता है तो फिर वो कोई काम में या कोई ऐसी अवस्था में वो स्थिर हो जाता है। बाकी ये जागृति है तभी उनको जो समझ में आवे तो वर्तमान में जी सकता है। इसीलिए एक सेंटेंस है, वर्तमान वर्ते सदा सो ज्ञानी। ज्ञानी पुरुष हमेशा वर्तमान में रहते हैं, जो संजोग आए खाने का, पीने का, बोलने का, उठने का, तो उसमें ही रहते हैं। तो इसी तरह में ये प्रैक्टिस रखने की जरूरत है, क्योंकि कई लोग है, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि खाने का अच्छा होता है लेकिन टीवी के सामने बैठ के खाते हैं। ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा? हाँ हाँ हाँ, बोला कि ना इसको बोला? कोई गलती नहीं नहीं, बोलता। मतलब होता होगा लेकिन हम नहीं तो करते ऐसा। आपके लिए अब बता रहे, आप जवाब दो, दूसरे की बात मत करो। हाँ, अपना खुद का बोलने का, क्योंकि पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई में ध्यान रखो, खाने के टाइम पे खाने में अटेंशन रखो, मतलब प्रेजेंट, मतलब हाजिर रहने की जरूरत है। ये सिस्टम ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने खुला किया है और हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वर्तमान में जो सिचुएशन है उसमें से हम बहुत एंजॉय भी कर सकते हैं और हमें अनुभव होता है। लेकिन वर्तमान में हमारी बुद्धि, मन, डिफरेंट डिफरेंट विचार आते हैं, उसमें खो जाते हैं, तो क्या खाया वो पता नहीं चलता है। आपको समझ में आया ना? हाँ इसलिए पढ़ाई में भी ऐसी गड़बड़ी होती है, कभी कभी ड्राइविंग करता है तभी भी ऐसा हो सकता है। तो हमें उनको दादा भगवान ने प्रेजेंट में ना जागृत रहना है, हमें जागृत रहना चाहिए हर संजोग में, मतलब हाजिर रहना चाहिए। क्या हाँ समझे ना? हाँ अपनी अवस्था सब विनाशी है, लेकिन ये समझने की बात है, ये बोलने की चीज नहीं है। आप समझे ना? ठीक है। तो इसीलिए सबको मालूम पड़ गया ना? हाँ अच्छा, एक प्रदीप दादा ने बोला कबीर, कबीर कौन था, किसको मालूम है? देखो वेकेशन है, सब सब रिसर्च करके कल बताना। ये तो सब आपको पहचान करना पड़ता है। ओके, हाँ कौन बताएगा कल कबीर कौन है? साक्षी बा, विधि दीदी, मोनिका, ओके वेरी गुड। श्रेया, आपको नहीं बोलने का है कबीर? ओके, सब बताएंगे। ओके वेरी गुड, जय सच्चिदानंद।